जय हिंद मेरे देश के भावी फौजियों, कैसे हो भाई आप सभी। आर्मी भर्ती 2026 के सी एग्जाम के परिणाम घोषित हो चुके हैं और जिन एआरओ का रिजल्ट नहीं आया है उनका भी आ जाएगा। जितने भी हमारे प्यारे जवान जिनका सी एग्जाम पास हो गया है, पूरी आर्मी स्टडी टीम की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट स्टेज फेज 2 के लिए, जिसमें आपका फिजिकल और मेडिकल होगा, उसके बाद वापिस आपकी फाइनल कट ऑफ तैयार होगी और उस कट ऑफ में अगर आपका नंबर आता है तो फाइनल रूप से इंडियन आर्मी में आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। अभी आपका केवल सी एग्जाम निकला है, कहते हैं ना अभी तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना सारा आसमान बाकी है। तो जिनका हो गया है पूरे जोश के साथ ग्राउंड में दमखम दिखाओ और अपने बदन पर मेरे प्यारे भाई वर्दी लगाने का सपना है वो साकार करो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपके घर में अभी खुशी का माहौल है और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी मेहनत आप सभी ने इस एग्जाम के लिए की है। लेकिन हमारा एक वो भाई वो बहन जिसने भी इस एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं तैयारी तो की है और बहुत अच्छे से मेहनत भी की है, लेकिन किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मेहनत तो उन्होंने की है भाई। देखिए, जब किसी का सिलेक्शन नहीं होता तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है, लेकिन वो सुनाई सिर्फ उसे ही देती है जो अंदर से रो रहा है। जिसका नहीं हुआ है उसका दर्द हम भली भांति समझते हैं, क्योंकि मेहनत हमने करवाई है, आपने की है। आपके माँ बाप को पता है आपने कितनी मेहनत की, आपको पता है, बाकी दुनिया वालों को नहीं पता है। तो मेरे जवानों, जिनका नहीं हुआ है उनके लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या हमारे एआरओ की वेटिंग लिस्ट आएगी, या इसके अलावा क्या सर हमारे एआरओ की सॉरी जिनका सी एग्जाम पास नहीं हुआ है उनको आगे क्या करना है, हमारे एग्जाम में कितने नंबर बने हैं कैसे पता लगाए, नॉर्मलाइजेशन की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा सिलेक्शन यहां रुक गया, सी एग्जाम पास ही नहीं हुआ। बहुत सारे आपके डाउट हैं। मैं देखता हूं बच्चे हमारे पास कॉल मैसेज करते हैं कि सर मेरे जैसे 35 क्वेश्चन थे, मेरे 38 क्वेश्चन थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और एक मेरा दोस्त था जिसके 30 क्वेश्चन सही थे, 28 क्वेश्चन सही थे, 32 क्वेश्चन सही थे, उनका सिलेक्शन हो गया, तो फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे जवानों के मैसेज हैं। तो मेरे प्यारे भाई, इसका आपको कैसे पता लगाना है कि एग्जाम के अंदर एग्जिट मेरे कितने नंबर है, क्योंकि ये जो नॉर्मलाइजेशन है ना, ये मेरे प्यारे भाई, इस नॉर्मलाइजेशन की सही जो एग्जिट गणित होती है ना, ये जो लगाता है उसे भी नहीं पता रहता। आप एसएससी के अंदर देखो, 10-10 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, 10-10 नंबर घटा दिए जाते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन, ये मेरे प्यारे भाई कहीं ना कहीं बच्चों के सिलेक्शन में रुकावट का कारण ही ये नॉर्मलाइजेशन है। आप लोगों को नंबर कैसे पता करना है मैं बताऊंगा मेरे प्यारे भाई, तब आपको एहसास होगा कि यार मैं जो 35% या 40% बता रहा हूं, मेरे उतने तो ठीक थे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कहीं नॉर्मलाइजेशन होने के कारण मेरे नंबर है वो कम हो गए, जिसके चलते मेरा एग्जाम नहीं निकल पाया। और जो मेरा दोस्त जिसके मेरे से कम स्कोर था, उसका नॉर्मलाइजेशन के कारण नंबर ज्यादा तो नहीं हो गया, जिसके चलते उसका एग्जाम निकल गया। तो कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। हम एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जिनका सी एग्जाम पास नहीं हुआ है वो क्या करें। भाई जिनका पास हो गया वो तो तैयारी में लग गए, और जिनका पास हो गया उनके लिए मेरा एक अलग से भी वीडियो आएगा कि उनको आगे आप कैसे तैयारी करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी फाइनल रूप से सिलेक्शन नहीं हुआ है। किसी भी एग्जाम में अगर 1000 बच्चे बैठते हैं तो 1000 के 1000 बच्चों का चयन नहीं होता है, यह सच्चाई है मेरे प्यारे भाई। उसमें ध्यान रखना, कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। हमेशा सिलेक्शन होने वाले बच्चों की संख्या कम रहती है और फेल होने वाले बच्चों की ज्यादा रहती है संख्या। आपने देखा होगा किसी किसी यारों में 10,000 बच्चे सी एग्जाम पास है, किसी में 20,000 बच्चे पास है, लेकिन क्या उन 20,000 का सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन, अगर हम सभी ट्रेड की वैकेंसी की बात करें तो 1500 से 2000 बच्चों का सिलेक्शन होगा फाइनल रूप से। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं अगर 20,000 बच्चे पास है तो 17-18 हजार बच्चे हैं, उसमें से कोई फिजिकल में बाहर होगा, कोई मेडिकल में बाहर होगा,
कोई फाइनल कट ऑफ में बाहर होगा, कौन होगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि आपकी आज की मेहनत उस परिणाम को बेहतर बनाएगी। इसलिए लगातार मेहनत करते रहो मेरे प्यारे भाई। सिलेक्शन होने वाले बच्चों की लास्ट में संख्या लिमिटेड रहती है, बहुत कम होते हैं मेरे प्यारे भाई, और फेल होने वालों की संख्या हमेशा ज्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका सी एग्जाम पास नहीं हुआ है वो क्या करें। मेरे जवानों, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, एक रिजल्ट खराब होने की वजह से हमारी जिंदगी खराब नहीं होती। ध्यान रखना, एक रिजल्ट या एक बार या दो बार असफलता मिलने का कारण यह नहीं है कि हम जिंदगी में सफल नहीं है। आपके सामने अभी ऐसे ऐसे उदाहरण मैं आपको बताऊंगा जिनका पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं हुआ और चौथी बार उन्होंने सिलेक्शन लिया है। इसलिए हारना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है मेरे प्यारे भाई। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, देखिए गुरुजी 2024 में 100 का फिजिकल था मेरा और मैं हाइट से बाहर हो गया था। इस बच्चे की एग्जिट हाइट थी लेकिन ये बाहर हो गया। उसके बाद मेरे प्यारे भाई 2025 वाली जो भर्ती थी उसमें 2 ट्रेड में ये पास था, 100 का फिजिकल था, यहां पर भी यहां मेडिकल अनफिट हो गया, यहां ये हाइट में फिट हो गया था क्योंकि थोड़ी बहुत हाइट कम थी। आप प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वर्कआउट करते हैं तो आपकी नॉर्मल हाइट है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब 2026 में इसने एग्जाम दिया, जीडी और ट्रेडमैन दोनों का पेपर है वो पास हो गया है, लेकिन पता नहीं सर इस बार मेरा होगा या नहीं। पहली भर्ती में हाइट से बाहर हुआ, ये भी डिमोटिवेट हुआ होगा, इसको भी बुरा लगा कि यार हाइट में बाहर हो गया एग्जाम पास होने के बाद, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, रुका नहीं मेरे प्यारे भाई, लगातार अपनी मंजिल की ओर चुपचाप बढ़ता रहा, क्योंकि ताने देने वाले आज दे रहे हैं, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा यही ताने देने वाले आपके लिए तालियां बजाएंगे और आपकी स्टोरी लगाएंगे कि इसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया है या किसी और भर्ती में सिलेक्शन हो गया है। 2025 की भर्ती में 2 ट्रेड में ये पास था, फिजिकल हमेशा एक ही होता है, 100 का फिजिकल था, मेडिकल अनफिट हो गया। अब इसके दर्द को मैं भली भांति समझ सकता हूं, आप भी समझ सकते हो, जिन पर यह बीतती है उनको पता है कि ये मेहनत कितनी जबरदस्त होती है, कितने रातों से लड़ना होता है तब जाकर एक बच्चा यहां तक पहुंचता है। इस दुनिया में ज्ञान वो भी देते हैं जिन्होंने कभी किताबों के पन्ने खोले ही नहीं, उन्हें क्या पता मेहनत क्या होती है। 2026 के अंदर 2 ट्रेड में इस बच्चे का रिजल्ट बना है, लेकिन कहीं ना कहीं डर अभी भी है कि यार मेरा होगा या नहीं होगा। इसलिए हिम्मत मेरे प्यारे भाई नहीं हारना है। देखिए किसी ने सही कहा है कि दूसरा मौका हर किसी को मिलता है दोस्त, पहली बाजी में अक्सर हार ही मिलती है। जो गिरकर फिर से उठने का हौसला रखता है अंत में जीत उसी का कदम चूमती है मेरे प्यारे भाई। आज की असफलता आपके मेरे प्यारे भाई भविष्य को तय नहीं कर सकती, क्योंकि क्या पता अगली भर्ती में आपका हो जाए, आगे टीए भर्ती आ रही है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। कई बार जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसका एग्जाम्पल है ये भाई, ये एग्जाम्पल है मेरे प्यारे भाई। इस बच्चे का पिछली आर्मी भर्ती के अंदर ये फाइनल मेरिट आउट था और उसके बाद ध्यान रखना टीए की भर्ती आई थी और टीए की भर्ती में इसका सिलेक्शन हुआ। तो कई बार क्या होता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जब इसका आर्मी के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरी बात हुई थी, इसकी लास्ट भर्ती थी आर्मी की, ये रोने लग गया था, घर वाले भी रोने लग गए थे कि यार बच्चे की लास्ट भर्ती है, और हर भर्ती में ये सुपर एक्सीलेंट था और आर्मी में अंतिम भर्ती में फाइनल मेरिट में रहा था। ये ध्यान रखना, फाइनल मेरिट का दर्द तो सी एग्जाम में फेल होने से कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि फिजिकल मेडिकल बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, तब जाकर बच्चा अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उसका दर्द मेरे प्यारे भाई बहुत घातक होता है। और ये बच्चा, मेरे से बात हुई थी, यहां पर आया भी था, आप देख सकते हैं मेरे पास फोटो है। मैंने इसको मोटिवेट किया कि भाई आगे टीए की भर्ती आ रही है, तुम्हारा फिजिकल अच्छा है, इसे कंटिन्यू रखो, क्या पता टीए में हो जाएगा तो आप खुद कहोगे कि यार सर अच्छा हुआ मेरा उस समय अग्निवीर में नहीं हुआ।
वरना टीए जैसी परमानेंट भर्ती का मौका मुझे मिलता ही नहीं। अग्निवीर से 3 गुना ज्यादा सैलरी है। और अभी इस बच्चे की पीओपी वगैरह सब कंप्लीट हो गई। ये पीओपी की फोटो है मेरे प्यारे भाई। और फाइनली अभी टीए के अंदर ये सिलेक्टेड है। 50,000 प्लस मेरे प्यारे भाई इसकी सैलरी है और बहुत जल्द मैं आपको इससे मिलाऊंगा। तो जो भी जवान जिनकी एज है वो आगे आर्मी की तैयारी कंटिन्यू करो। जो एवरेज हो गया है तो टीए भर्ती आपके लिए आ रही है मेरे प्यारे भाई। ये देखिए, ये टीए भर्ती का नोटिस है। टीए भर्ती का नोटिस है मेरे प्यारे भाई। 10 जून तक टीए की जितनी भी कमांड है उन्होंने ध्यान रखना अपना शेड्यूल दे दिया है कि कितनी वैकेंसी हमारे यहां खाली है। अक्टूबर से यह संभावित है, अक्टूबर मिड या अक्टूबर के लास्ट तक टीए की रैलियां स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रखना। और टीए में कोई एवरेज नहीं होता। आयु 18 से 42 वर्ष होती है। परमानेंट भर्ती है। ध्यान रखना। 160 सेंटीमीटर ही हाइट यहां पर होती है। सबसे पहले इसमें फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उसके बाद मेडिकल, और फिजिकल होने के 30-40 दिन बाद में आपका फिजिकल होता है, इसमें सॉरी एग्जाम होता है, फिर फाइनल मेरिट और फिर आपकी ज्वाइनिंग। तो ये अच्छा मौका है। कई बार लीला है वो भगवान की ही मेरे प्यारे भाई रची हुई होती है। जीवन में हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, फल भगवान आपको देगा। आप लोग मेहनत कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन कई बार किस्मत का भी लक होता है। भगवान ने पहले से ही लिखा हुआ है कि हमारे जीवन में क्या क्या होने वाले हैं। हम तो पुतले हैं यार। आपका गुरुदेव फौज की तैयारी करता था, 15 बार मेडिकल फिट हूं, अनफिट हूं, सॉरी 15 बार मेडिकल अनफिट हूं मैं फौज के अंदर। लेकिन भगवान ने हमारे मुकद्दर में कुछ और लिखा था, इसीलिए आपके आज सामने खड़ा है। वरना आज हाथ में हमारे भी AK-47 होती। तो कई बार जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसे स्वीकार करो, लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। जिस दिन आपका टीए में सिलेक्शन होगा या अदर किसी भर्ती में सिलेक्शन होगा तो आप कहोगे यार सर जो हुआ अच्छा हुआ। आज भले ही आपको बुरा लग रहा होगा, तो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? जो गिरेगा वही उठेगा और जो उठेगा वही जीतेगा मेरे प्यारे भाई। इस बात को ध्यान रखो और लगातार मेहनत करते रहो। सफलता एक दिन में नहीं, एक दिन जरूर मिलती है मेरे प्यारे भाई। तो जितने भी हमारे ऐसे भाई बहन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो टीए के लिए पूरे जोश के साथ तैयारी करो भाई। हमारी शुभकामनाएं हैं वो आप सभी के साथ है। एग्जाम आप लोगों का बढ़िया है भाई। जो बच्चा 38 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन पेपर में करके आया है उसका पेपर नो डाउट अच्छा है। अब आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ ये या तो भगवान को पता है या आर्मी वालों को पता है। अब आप कह रहे हो कि सर एक बच्चा है जिसका 28-30 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया, 32 क्वेश्चन पे हो गया, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में तो आप उससे ज्यादा होशियार हो। अब आपका सिलेक्शन नॉर्मलाइजेशन के चलते नहीं हुआ या कोई दूसरा कारण है, ये मेरे प्यारे भाई जिन्होंने रिजल्ट तैयार किया है उन्हीं को पता है। इसका स्पष्ट आंसर है वो हमारे पास नहीं है। इसलिए आप लोग मेहनत करो क्योंकि पेपर आपका अच्छा है। फिजिकल के लिए डेली ग्राउंड जाओ, डेली मेहनत करो, यही फिजिकल आपका आगे काम में आने वाला है और टीए में हो जाएगा। पढ़ाई को अपना कंटिन्यू रखो मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सर हमारे एआरओ की वेटिंग लिस्ट आएगी? ये प्रश्न बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। मेरे जवानों, आर्मी भर्ती 2025 की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, दानापुर जेडारो और कोलकाता जेडारो के एआरओ की सी की वेटिंग लिस्ट आई थी मेरे प्यारे भाई। अगर कुछ एआरओ के उस एआरओ के बच्चे अगर मुझे सुन रहे हैं तो नीचे मैसेज जरूर करना। दानापुर जेडारो की मैं बात करूं तो उसका जब सी रिजल्ट आया था तो 35 क्वेश्चन प्लस वाले बच्चों का सी एग्जाम पास हुआ था। कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी। और जब मेरे प्यारे भाई उन्होंने फिजिकल के लिए बच्चों को बुलाया, क्योंकि अभी इन्होंने रिजल्ट निकाला है ना, तो आर्मी वालों को ऐसा लगता है कि हमने अगर 5,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया है या 8,000 बच्चों को बुलाया है या 15,000 बच्चों को बुलाया है, तो उनको ऐसा लगता है कि सारे के सारे बच्चे हैं वो फिजिकल के लिए आएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितने बच्चों को अभी सी एग्जाम के लिए पास किया है ना मेरे प्यारे भाई, उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फिजिकल देने के लिए ही नहीं जाएंगे। ये सच्चाई है। कारण क्योंकि उनका किसी ना किसी दूसरी भर्ती में या तो चयन हो गया या उसके फिजिकल के वक्त उससे पहले हो जाएगा। अभी नेवी की भर्ती मेरे प्यारे भाई उसका रिजल्ट आना बाकी है।
एयरफोर्स का जो पिछला इनटेक है उसका भी ग्रुप डिस्कशन वगैरह जीडी वगैरह है, वो होते ही बच्चे उधर सेलेक्ट हो जाएंगे। और भी बहुत सारी स्टेट की भर्तियां होती है। तो बच्चा कहीं ना कहीं हर जगह प्रयास कर रहा है, जैसे ही उसका सिलेक्शन होगा वो तुरंत मेरे प्यारे भाई उसमें चला जाएगा। कोलकाता जेडारो का, उसके एआरओ का भी मेरे प्यारे भाई, जैसे आपका बेंगलोर वगैरह है, वहां की भी सी वेटिंग लिस्ट आई थी और 2-2 हजार, 2,500, 4-4 हजार बच्चों को सी एग्जाम के लिए सी के अंदर वेटिंग लिस्ट में पास किया था, उनको फिजिकल के लिए बुलाया था। लेकिन वेटिंग लिस्ट है वो ऐसा नहीं है कि अभी आपकी तुरंत आएगी, नहीं, 100% आएगी या नहीं ये तो किसी को नहीं पता है मेरे प्यारे भाई। सब आपको यही कहेंगे जी कि नहीं आएगी नहीं आएगी, लेकिन पिछले बार आई थी, ये मैं आपको बता रहा हूं, पिछले बार आई थी। और उसका कारण क्या था कि बिहार में जैसे दानापुर जेडारो की आई थी, बिहार में दरोगा पुलिस, जो पुलिस की भर्ती आती है, वो भर्ती भी थी उस समय मेरे प्यारे भाई। तो वहां पर जैसे ही बच्चों का पुलिस के अंदर रिजल्ट बना तो उन्होंने मेरे प्यारे भाई इस भर्ती को छोड़ दिया। तो आर्मी वालों के पास बच्चे हैं वो कम पहुंचे, तो उन्होंने दोबारा लिस्ट लगाई और दोबारा लगाई, उसमें 28 क्वेश्चन प्लस वाले बच्चे को पास कर दिया था मेरे प्यारे भाई। उसके बाद भी फाइनल, ध्यान रखना, सिलेक्शन होने के बाद भी कम से कम 3-3, 4-4 बार वेटिंग लिस्टें लगी थी फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी। कारण बच्चा कहीं ना कहीं दूसरी भर्ती के अंदर भी सिलेक्शन लेता रहता है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नेवी का एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका आर्मी में एग्जाम नहीं निकला, नेवी में पेपर पास हो जाएगा, तो उधर सेलेक्ट हो जाएंगे बच्चे। तो ये तो चलता रहता है मेरे प्यारे भाई। आजकल का बच्चा एक भर्ती पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि हमारे परिवार की जिम्मेदारी ऐसी है, हमारा बैकग्राउंड ऐसा है, और हमारे माँ बाप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी हमारा, चाहे कोई सी भी भर्ती हो, कैसी भी हो, बस सरकारी होनी चाहिए और हमारा उसमें सिलेक्शन हो जाए। तो उसी आधार पे मैं कह रहा हूं आपको, वेटिंग लिस्ट आती है, लेकिन वो कब आएगी? जैसे ही आपका, जैसे अगर किसी का पहले फेज में फिजिकल होना है, उसका फिजिकल कंप्लीट हो गया, मेडिकल कंप्लीट हो गया, उसके बाद आर्मी को एहसास होता है कि यार बच्चे कम आए हैं, तो उसके बाद वो सी की वेटिंग लिस्ट निकालते हैं और सेकंड फेज में उनका फिर फिजिकल मेडिकल करवाते हैं, पहले फेज में नहीं करवाते। तो वेटिंग लिस्ट आने के लिए आपको लंबा इंतजार करना होगा, तब तक रुकना नहीं है। आगे टीए की भर्ती है और भी बहुत सारी भर्तियां हैं, एसएससी जीडी है, पैरामिलिट्री की भर्तियां आती रहती है। अभी एयरफोर्स के फॉर्म चल रहे हैं, उसमें एलिजिबल है तो उसका फॉर्म भरो और तैयारी को कंटिन्यू रखो मेरे प्यारे भाई, तब आपको मंजिल मिलेगी। तो ये वेटिंग लिस्ट की बात हो गई मेरे प्यारे भाई। 100% का मैं दावा नहीं कर रहा हूं, कहीं ना कहीं आप कहो यार सर आपने बोला था वेटिंग लिस्ट आएगी और आई नहीं। मैं आपको पिछले तथ्यों के आधार पे बता रहा हूं कि पिछले बार आई थी तो क्या पता इस बार भी आ जाए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसलिए आप लोग अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रखो यार। ओके, अब बात करते हैं सर हमारे एग्जाम में कितने नंबर बने, इसका हम कैसे पता लगाएं? नॉर्मलाइजेशन से नंबर घटे हैं या बढ़े हैं? मेरे जवानों, आर्मी का एक प्रोसेस है और ये सबका हमारा अधिकार भी है। जो बच्चा यहां सेलेक्ट हुआ है वो भी पता कर सकता है कि मेरे पेपर में कितने नंबर आए, नॉर्मलाइजेशन हुआ या नहीं। क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि यार मेरे पेपर में नंबर घटे हैं या बढ़े? आपको तो पता है कि सर हमने आपके एनालिसिस से हमारा चेक किया है, 50 में से 38, 40 या 45 क्वेश्चन हमारे ठीक हो रहे हैं, उसे 1-2 नंबर आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो वहां से जैसे ही आपको पता चलेगा यार कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में हमारे इतने नंबर आए हैं, सर हमारे तो नंबर जैसे 40 क्वेश्चन का मतलब हो गया 80 नंबर थे, लेकिन यहां तो ससुरा 70 नंबर कैसे दिखा रहा है, इसका मतलब 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए। तो वैसे आपको पता चलेगा। तो इसके लिए ध्यान रखना, एक आरटीआई का वीडियो होता है, आरटीआई लगानी होती है, जिसमें शायद 10 रुपए आपका चार्ज लगता है। आज शाम तक मैं अलग से एक वीडियो बना के इस यूट्यूब पर अपलोड करूंगा और उसमें मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आपको आरटीआई लगाना है। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब पर ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे वीडियो है आरटीआई के, उनको नहीं देखना है, क्योंकि उनमें पूरी ऑथेंटिक सही जानकारी नहीं है, जिसके चलते कहीं ना कहीं बच्चों का रिप्लाई नहीं आ पाता है और फिर हमारे पास वो भेजते हैं कि सर हमने तो, क्योंकि इसका तुरंत रिप्लाई नहीं आता, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप सही तरीके से आरटीआई अप्लाई करोगे तभी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा मेरे प्यारे भाई आर्मी की ओर से कि इतने नंबर आए हैं। तो उसका मेरा एक अलग से 10 मिनट का वीडियो आएगा, शाम तक मैं बना के यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, आराम से आप देखना, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है अपने मोबाइल से और खुद को ही लगाना है।
बहुत सारे बच्चे हमारे पास भेजते हैं कि सर आप आईटीआई लगवा दीजिए। नहीं, एग्जाम आपने दिया है, आर्मी रिस्पॉन्स आपको देगी, ना कि हमें। आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से भरना है, कैसे भरना है वो मैं आपको जानकारी अलग से दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा आपका अन्य कोई डाउट है तो आप जरूर मेरे प्यारे भाई हमारे कमेंट सेक्शन या हमारे ये हेल्पलाइन नंबर है मेरे प्यारे भाई, इन पर आप कॉल कर सकते हैं सुबह 9 से शाम 6 बजे तक, या कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट कर देना। बहुत जल्द वीडियो के माध्यम से उसकी मेरे प्यारे भाई मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। उम्मीद है हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। मेहनत करते रहो मेरे प्यारे भाई। कहते हैं ना, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रखो। एक हार से कोई फकीर, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। लगातार मेहनत करते रहो मेरे प्यारे भाई, बहुत जल्द आपको सफलता मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।